जय माता दी। आप सभी जानते हैं कि जो हमारे भगवान विष्णु हैं उनका निवास स्थान बैकुंठ धाम है, और जो हमारे शिव जी हैं वो तो कैलाशों के वासी हैं। जो हमारे राधा कृष्ण जी हैं वो गोलोक में वास करते हैं, और जो हमारे राम जी हैं वो साकेत लोक में वास करते हैं। और जो माँ भगवती हैं उनका निवास स्थान मणिद्वीप है। हमेशा लोग राम जी और माँ भगवती के निवास स्थान को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि हर किसी को नहीं पता होता है कि राम जी का जो निवास स्थान है वो साकेत धाम है, क्योंकि भगवान विष्णु के वो अवतार हैं। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनका वास भी बैकुंठ धाम में ही होगा। कई लोगों को मैंने ऐसे कंफ्यूज होते देखा है और सुना है, तो इस वजह से मैं ये चीज़ यहाँ पे जोड़ रही हूँ और बता रही हूँ कि और माँ भगवती को लेके भी कई ऐसे भक्त हैं जिनको ये कन्फ्यूजन रहता है कि उनका निवास स्थान कहाँ है। तो माँ भगवती का जो निवास स्थान है मैंने आपको बताया कि वो मणिद्वीप कहलाता है। और जो धरती पे जितने भी 4 धाम हैं वो भगवान विष्णु को समर्पित है, और वो 4 युगों को समर्पित है। तो ऐसे ही कैलाश भगवान शिव का भी धरती पे वास है, जो तो साक्षात धरती पे ही रहते हैं, क्योंकि कैलाश तो धरती पे ही, और कहते हैं कि सबसे जल्दी सुनने वाले भगवान वही हैं, क्योंकि वो धरती के नज़दीक रहते हैं, इसलिए धरती वासियों की पुकार को वो बहुत जल्दी सुन लेते हैं। वो भोले बाबा हैं। तो इसी तरीके से जो हमारे 4 धाम हैं वो चारों युगों में बटे हुए हैं और धरती पर बताए गए हैं। तो उसी तरीके से धरती का जो मणिद्वीप है वो हमारे जो मिर्ज़ापुर में स्थित माँ विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है उसे कहा जाता है। वहाँ कहा जाता है कि इस कलयुग में माँ भगवती का जो साक्षात निवास स्थान है, और जो मणिद्वीप अगर कहीं है तो इस धरती पे मिर्ज़ापुर में जो स्थित माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है वही है। माँ वहाँ साक्षात जो है हर मनोकामना पूर्ण करती है और अपने स्वरूप में है। और अगर भगवती के निवास स्थान में किसी को जाना है, ऐसे तो माँ सभी को बुलाती नहीं है, जिनका बुलावा था वहीं पहुँचते हैं। अभी तक मैं भगवती की शरणागति को तो धारण मैंने किया है, लेकिन माँ भगवती ने अभी तक मुझ पर इतनी कृपा नहीं की है कि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ, जो कि दिल्ली के तो बहुत ही नज़दीक है। फिर भी उसके बाद भी मैं दिल्ली में रहते हुए मैं उस स्थान तक अभी तक नहीं पहुँच पाई हूँ। ऐसी कृपा हुई नहीं है माँ की मुझ पे। तो मैं आपको बताती हूँ, मणिद्वीप के बारे में तो हमने जान ही लिया। इसी तरीके से कलयुग के बारे में भी पता होगा कि जो हमारे क्या बोलते हैं, जो कलयुग जो है वो कलयुग के जो बैकुंठ हैं वो भगवान जगन्नाथ जी हैं, जो साक्षात बैकुंठ के रूप में हैं। अगर कलयुग में किसी को वैकुंठ दर्शन करना हो तो कलयुग में भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करना अति महत्वपूर्ण है, और हर मनुष्य को करना चाहिए जो सक्षम है। जो मनुष्य अपने हर चीज़ से सक्षम है तो उसे भगवान विष्णु के दर्शन, जो वैष्णव संप्रदाय से है और जो नहीं भी हैं, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है वो पंचदेव उपासक रहा है, तो पंच देवताओं की पूजा करता है। तो भगवान विष्णु की पूजा के बिना तो किसी भी कार्य को शुरू और अंत करने में आप देखेंगे कि भगवान विष्णु की पूजा ज़रूर की जाती है और पंचदेव की उपासना ज़रूर की जाती है। तो अगर जो भगवान विष्णु के उपासक हैं तो उन्हें कलयुग के बैकुंठ जो कहे गए हैं वो भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। जो माँ भगवती के उपासक हैं उन्हें साक्षात माँ विंध्यवासिनी के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। और जो भगवान शिव के दर्शन हैं वो तो हर जगह तो पहुंच नहीं पाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कण कण में शिव हैं। तो जो हमारा सनातन धर्म है उसमें 4 धाम, 12 क्या बोलते हैं शिव ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठ की मान्यता है। तो जितने भी लोग भक्ति भाव से जुड़े हुए हैं और सक्षम हैं तो उन्हें अपने जीवन काल में 4 धामों की यात्रा तो करनी ही करनी चाहिए, 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन करने चाहिए, और बन सके तो माँ के 51 शक्तिपीठ का भी दर्शन करना चाहिए। तो जितने भी भक्त लोग हैं वो इस कामना से कि भगवान हमें अपनी शरण में ज़रूर बुलाएंगे। जय माता दी बोलते हुए मैं इस वीडियो को अभी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मैं जो बहुत ज़्यादा आप लोगों का लंबा समय नहीं लूँगी, और धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट मैं आप लोगों को देवी के महात्म्य के बारे में बताऊँगी। यद्यपि मेरा देवी महात्म्य के बारे में बताना कोई पाठ विधि नहीं है, मैंने कोई ऐसा पाठ स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि अगर विधिपूर्वक माँ भगवती के देवी
देवी भागवत महापुराण की कथा का जो है वर्णन किया जाए तो वही अच्छा होता है, हमारे शास्त्र में वही बताया गया है। लेकिन ये है कि